नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विशेष तांत्रिक मंत्र की चर्चा है। बीज मंत्रों से संपुटित ये मंत्र है। इसको सुनने मात्र से भी कल्याण होता है, ऐसा शास्त्र कथन है। गुरुदेव ने भी जब मंत्र दिया तो यही कहा कि इसे सुनने से भी निश्चित लाभ होता है। इसे स्वयं की ही आवाज़ में रिकॉर्ड कर यदि हम सुन भी लेते हैं, चला करके रख दे मोबाइल में, अपने रिकॉर्ड कर लीजिए। 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना आप कर सके उतनी देर रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसके बाद इस मंत्र को चलाकर सुनते रहिए। सुनने से भी निश्चित हर प्रकार की कामना सिद्धि होती है। कामना सिद्धि से तात्पर्य है यदि आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं, बार बार बनते काम बिगड़ जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई समस्या परेशानी से आप घिरे रहते हैं, तो इस मंत्र को सुनने मात्र से आपकी उन समस्याओं का निदान हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा और जीवन की समस्याएं लगातार घटते घटते समाप्त हो जाएंगी। और निश्चित है, समस्याएं समाप्त हो जाएं, परेशानियां समाप्त हो जाएं तो जाहिर सी बात है कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, कार्य बन रहे हैं। तांत्रिक मंत्र है, संपुटित है बीज मंत्रों से, तो अत्यंत प्रभावशाली बन गया है। और तांत्रिक मंत्रों की एक विशेषता होती है, पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं। साबर मंत्र वर्ष में एक बार पुनरावृत्ति मांगते हैं, अर्थात आपने आज कोई मंत्र सिद्ध किया है, 1 वर्ष के बाद उसे पुनः दोबारा चेतन अवश्य कीजिए। यह साबर मंत्रों का विधान है। वैदिक मंत्र यदि एक बार सिद्ध हो जाते हैं तो आजीवन कार्य में ले सकते हैं। लेकिन तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव कुछ इस प्रकार से होता है कि जब हमें आवश्यकता हो उन मंत्रों का हम जप करते हैं और तुरंत प्रभाव से उसका फल हमें मिलता है। तंत्र की जब चर्चा करता हूं तो इसीलिए मैं बोलता हूं तंत्र अंग्रेजी दवा की तरह काम करते हैं। कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं परंतु तुरंत प्रभावी होते हैं। और आज का मंत्र तांत्रिक मंत्र है, करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपको लाभ दृष्टिगोचर होने लगेंगे। जैसे कि बताया, सुनने मात्र से भी अपनी स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड करके रखिए, उसे सुनिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि हम इसकी साधना करते हैं, नवरात्रि का समय निकट है, नवरात्रि में यदि इस मंत्र की हम किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, किसी विशेष संकल्प के साथ इस साधना को संपन्न कर लेते हैं इन 9 दिनों में, तो संशय नहीं होगा का वो संकल्प सिद्ध होने के मार्ग बन जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है और निश्चित कार्य सफल होगा। अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध ये मंत्र है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। क्योंकि मंत्र को सिद्ध तो कर लिया, लेकिन प्रयोग भी आना चाहिए कि इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, मां भगवती शक्ति की पूजा में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री जो आप ले सके, जो आप रख सकें, क्योंकि पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, दुर्गा स्तुति प्रसन्नो भवेत्। दुर्गा जी स्तुति मात्र से प्रसन्न हो जाती हैं। फिर सामग्री का औचित्य क्या है कि हमारा जितना सामर्थ्य है उतना तो हमें करना ही चाहिए, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमसे बन सकता है। दूसरा, पूजन विधान बताने का औचित्य तात्पर्य कई बार बता चुका हूं, ताकि गणपति, गुरु वंदन और पितृ आदि का हम पूजन करते हैं तो उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो और हमारी साधना शीघ्र फलीभूत हो। तो समस्त सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से जो भी आप रख सके, जो ले सके, वो सामग्री ले लीजिएगा। माला लाल चंदन की हो, रुद्राक्ष की हो, लाल हकीक की हो, मूंगे की हो, कोई भी माला आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी माला लेंगे वो प्राण प्रतिष्ठित लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा विधि डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्राण प्रतिष्ठा विधि देख सकते हैं। साबर मंत्रों के माध्यम से बड़ी सरल रीति के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कर सकते हैं और निश्चित मानिएगा आपकी माला, आपके यंत्र 101% प्राण प्रतिष्ठित होंगे। अब सबसे पहले जिस दिन भी साधना आरंभ कर रहे हैं, जैसे बताया नवरात्रि के पर्व में करें, तो हम नवरात्रि से एक दिन पूर्व यानी अमावस्या वाले दिन आपको क्या करना है, संध्या काल में देवी के मंदिर में जाना है और वहां पर थोड़े से अक्षत एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर लेकर जाने हैं। अक्षत के अंदर 5 हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, 1 कमलगट्टा, लौंग इलायची का जोड़ा, 1 सुपारी, 1 जायफल, ये सभी सामग्री उस लाल कपड़े में बांध दीजिएगा। अब चावल कितने, थोड़े से हो, 7 चुटकी चावल काफ़ी हैं, बहुत अधिक लेने की आवश्यकता नहीं। इसको माँ भगवती के चरणों में रख करके निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इसके साथ में थोड़ा सा भोग, 1 मीठा पान लेकर के जाइए। भोग और मीठा पान वहीं छोड़ाइए और इस पोटली को लेकर के घर आ जाइए। घर पर इस पोटली को अपने पूजा स्थल पर ही रख दीजिएगा। प्रातःकाल जिस दिन नवरात्रे होंगे
माँ की सामान्य आराधना पूजा कीजिए, कलश स्थापना कीजिए, जो भी आप करते हैं वो कर लीजिए। रात्रि काल में उत्तरमुख होकर के आपको ये साधना संपन्न करनी है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन क्या है, कैसे किया जाता है, संकल्प का महत्व क्या है, समा प्रार्थना समर्पण क्यों करना है, इस सब की जानकारी पूर्व में एक वीडियो में दे चुका हूं। उसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि इनका महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात संकल्प कीजिए। अब संकल्प जैसे आरंभ में बताया कि किसी विशेष कामना सिद्धि के लिए करते हैं, संकल्प लेके करना होता है। सुनेंगे, मन में कामना है तो भी पूर्ण होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष कामना है तो संकल्प में उस कामना का वर्णन किया जाता है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए, साथ ही अपनी कामना बोलिए। दाहिने हाथ में अक्षत लेकर के आपको संकल्प करना है। संकल्प के उपरांत में जो आपने अक्षत लिए हैं वो किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको सामान्य पंचोपचार रीति से जो सामग्री आपके पास है, जितनी भी है, उससे पूजन संपन्न करना है। तत्पश्चात भगवान शिव शक्ति का पूजन संपन्न कीजिए और भैरव जी का पूजन कीजिए। हनुमान जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। सभी का पूजन करना है। शिव शक्ति के बाद में पहले हनुमान जी का, फिर भैरव जी का पूजन करना है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य पंचोपचार रीति से आपने पूजन संपन्न कर लिया। इसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपति नमः या ओम गणेशाय नमः, जो भी सरलता से, सुविधा से आप बोल सके, उस मंत्र का एक माला का जप कीजिए। इसके बाद में एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, आपके गुरु नहीं है, आपने गुरु नहीं बनाया है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जाप कर सकते हैं। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र आदि का जप कर ले, उसके बाद आज का जो मंत्र है वो तांत्रिक मंत्र है। आवश्यकता नहीं है कि साबर सिद्धि मंत्र का जप करें, परंतु एक बात मैं और बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करेंगे उतना अच्छा है। तो 11 बार अगर साबर सिद्धि मंत्र का जप करना चाहें तो श्रेष्ठ होगा। 11 बार में कोई समय भी नहीं लगेगा। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब कितना जप करना है? 11 माला नित्य प्रति। अत्यंत सरल और छोटा सा मंत्र है। 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं ऐं क्लीं क्रीं हूं हूं क्रीं क्रीं फट। सरल सा मंत्र है, पहले अच्छे से याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिएगा, जीवा पर इसे साध लीजिएगा। इस मंत्र में ह्रीम नहीं बोलना, ह्रींग बोलना है, ऐं नहीं बोलना, ऐंग बोलना है, क्लीं नहीं बोलना, क्लिंग बोलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्रीम बीज में मैं ही उच्चारण करना, क्रीम, क्रींग नहीं बोलना, क्रीम बोलना है। 11 माला का जब आप कर ले, उसके बाद मां शक्ति की आरती कीजिए कपूर इत्यादि से या एक अन्य दीपक प्रज्वलित करके। जो भी भोग प्रसाद रखा हुआ है, चाहे लौंग इलायची हो, बताशे हो या अन्य किसी प्रकार का नैवेद्य हो, वो माँ को अर्पित कर दीजिए। उस भोग प्रसाद को कन्याओं में, परिवारजनों में वितरित अवश्य कीजिएगा, जो भी भोग लगाए। इस प्रकार 9 दिनों तक माँ की आराधना आपको करनी है, रात्रि काल में 10 बजे के बाद में। अब जानते हैं प्रयोग क्या करना है, किस कामना से आपने प्रयोग किया है। मैंने कुछ सामग्री लाल का वस्त्र में आपसे बंधवाई है। इस सामग्री को अपनी उस कामना हेतु जब आप जप करेंगे अपने सामने रखिएगा। जब आपके 9 दिन पूरे हो जाएं, अपनी उस कामना के साथ एक नारियल के साथ में रख दीजिएगा। निश्चित ही माँ की विशेष कृपा बनेगी और कामना पूर्ण हो जाएगी। अत्यंत प्रभावशाली ये तांत्रिक सिद्ध मंत्र है। माँ भाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।